जो पहली बात है वो देखिएगा, संज्ञा। संज्ञा है क्या? दो चीजों से बना है, सम और ज्ञा। सम का मतलब सम्यक रूप से, ठीक से, सम्यक, ठीक से, और ज्ञा का मतलब ज्ञान। यानी जो सम्यक रूप से ज्ञान कराए उसको क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। सम्यक मतलब ठीक से। तो इसका मतलब यह हुआ कि संज्ञा की परिभाषा है कि ठीक से ज्ञान कराए। अब ठीक से किसका ज्ञान कराए? तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान आदि के नाम का जो बोध कराने वाले शब्द होते हैं, इन विकारी शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। मैंने आपसे पढ़ाने के दौरान पहले भी ये बात करी थी एक दिन कि जो है शब्द वो रूप परिवर्तन के आधार पर दो प्रकार के हैं, एक विकारी और एक अविकारी। अविकारी और विकारी। अब आपको मालूम है ना कि विकारी जो होते हैं वो लिंग वचन कारक काल से बदलते नहीं हैं, वो बदल जाते हैं, और अविकारी बदलते नहीं हैं। पढ़ने लिखने का हुनर सिखलाया अंकित तिवारी जी, बहुत धन्यवाद। आप जैसे लोगों के कमेंट्स जो है मिशन इंस्टीट्यूट की ख्याति और जो समृद्धि है उसको नए ढंग से सृजन करने के लिए हमें उकसाते हैं। अविकारी और अविकारी दो की बात मैं कर रहा था, ये लिंग वचन से बदल जाते हैं और इन पर लिंग वचन या कोई भी विकारक होते हैं उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। अब यहाँ पर जो ये विकारी शब्द हैं उसमें चार है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है और विशेषण है। ये चार टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ओके। जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया हम पढ़ते हैं उसमें पहला टॉपिक आज आपके सामने संज्ञा का है। संज्ञा का मतलब है सम प्लस ज्ञा, सम्यक रूप से ज्ञान कराने वाली, ठीक से जो ज्ञान कराए उसे सम्यक ज्ञान कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी प्राणी हो, इसको व्यक्ति भी कह सकते हैं आप, कोई भी वस्तु हो, कोई भी स्थान हो, आदि की जो नाम का बोध कराने वाले शब्द हैं या उसके भाव का बोध कराने वाले शब्द हैं, उन्हें जो है उन्हें संज्ञा कहा जाता है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम या समूह या उसके भाव का बोध कराने वाले विकारी शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। ये संज्ञा की परिभाषा हुई। अब जैसे कोई भी गंगा आपने बोला ये नदी है, या आपने मान लो हिमालय बोला, पर्वत है। अब जैसे ये चाहे एक का बोध कराए, चाहे बहुतों का बोध कराए, या उसके भाव का बोध करा दे, जैसे बुढ़ापा, या जैसे सौंदर्य, तो ऐसे उसके भाव का बोध कराए, नाम का बोध कराना चाहिए। नामवाची शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। और ऐसी स्थिति में जो है एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप किसी का इस तरह से संज्ञा के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि प्राणी, वस्तु, स्थान के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, तो बार बार नाम का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में संज्ञा का दूसरा जो नाम है वो है नामवाची शब्द। कुछ लोग कहते हैं कि संज्ञा को वस्तुवाची शब्द भी कहा जा सकता है। तो आप संज्ञा को नामवाची शब्द कहें या वस्तुवाची शब्द कहें, बात एक ही है। संज्ञा जो है नामवाची, वस्तुवाची शब्द भी कही जा सकती है। ओके। और अब बात करते हैं संज्ञा के प्रकार की। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार बताइएगा। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? देखिए, संज्ञा के तीन प्रकार हैं। कितने मित्रों? तीन। एक तो है व्यक्तिवाचक संज्ञा,
एक तो है व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है वो है भाववाचक संज्ञा। ये 3 प्रकार के शब्द यहां पर है। मित्रों, अभी मैं आपको इसको पढ़ा रहा हूं, बाद में हम इसका PDF आपको उपलब्ध कराएंगे और बिल्कुल धन्यवाद, आप सब काम छोड़ करके भी यहाँ पढ़ने आए हैं, ऑनलाइन पे बैठे हैं लगातार, ये बात सोच करके कि काम बाद में कर लेंगे, पहले ऑनलाइन क्लास ले लेते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक 3 प्रकार की संज्ञा होती है। अब ये नाम या वस्तुवाची शब्द ही हैं और इनमें जो है, एक बात सुनिएगा, ये व्यक्ति, ये जाति और ये भाव, अगर वो एक का बोध कराएगा तो उसे बोलते हैं व्यक्तिवाचक। और यदि वो समूह का बोध कराए, यानी एक से अधिक का बोध, एक से अधिक अगर है तो वो कहलाता है जातिवाचक। और यदि एक हो या समूह हो, कोई भी हो, अगर एक ही समूह का भाव का बोध कराए तो उसे बोलते हैं भाववाचक। मेरा टेक्निकल टीम से अनुरोध है कि अगर कोई भी विद्यार्थी एक ही मैसेज को 2, 3, 4 बार लगातार कर रहा है तो फिर जो है उसको ब्लॉक कर दो परमानेंट, क्योंकि हमारी जो क्लास है ना, वो बुराई नहीं कर रहा, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वो एक ही मैसेज को 10 बार कर रहा है ना, और वो भी क्लास का टॉपिक का मैसेज नहीं है, बस अलग प्रकार का मैसेज है कि ये करो जीवन में, ये मत करो, ऐसा कोई ज्ञान दे रहा है एक्स्ट्रा, या टीचर को सिखाने की कोशिश करे, या उसको लगे कि फालतू की बातें करे, तो उसको बार बार जो है ब्लॉक कर दो उसको। इसलिए आपसे कह रहा हूं, अभी आपको हिंट दे रहा हूं, एक बार छोड़ रहे हैं, एक मैसेज 1 बार, 2 बार, 3 बार करो, लगातार मत करो। अगर आप बहुत बार करेंगे तो उसको ब्लॉक कर दो। फिर अब देखिएगा, व्यक्तिवाचक एक का बोध कराए गए। अब एक का बोध कराने वाले शब्द जैसे मान लो गंगा है, ये आपको दिखेगा नहीं क्लियर, यहां से लिख देता हूं, जैसे गंगा है, हिमालय है, रामचरितमानस, युधिष्ठिर, मान लो बरगद, बसंत, पूर्व, राजस्थान पत्रिका, बब्बर, एरावत, चेतक, कोबरा, ऐसे कुछ शब्द आते हैं। तो अगर ऐसे शब्द जो है एक का बोध कराता है तो वो संज्ञा है। ओके, अब जैसे गंगा है, हिमालय है, रामचरितमानस है, युधिष्ठिर है, बरगद है, बसंत है, पूर्व है, राजस्थान पत्रिका, बब्बर, चेतक, कोबरा, ऐसे शब्द। ओके, अब यदि ये तो पर्टिकुलर एक नदी का नाम है, ये पर्टिकुलर एक पर्वत का नाम है, ये एक पुस्तक का नाम है, अगर यहां पर इसकी जगह जैसे हमने नदी लिख दिया होता तो नदी से बहुत का बोध होता है, समूह का बोध होता है। तो ऐसी स्थिति में जबकि बहुतों का बोध होता है, हां, सुशीला सोलंकी जी ने लिखा कि जनवरी, मोती, जयपुर, राजस्थान, जयपुर, कचौरी। देखो कचौरी लिखेंगे ना, अगर आप कचौरी लिखेंगे तो वो जातिवाचक है। अगर आप ऐसे लिखेंगे ना बीकानेरी कचौरी या जोधपुरी कचौरी होती है फेमस जो है, तो जैसे आप लिखेंगे जोधपुरी कचौरी, ऐसा कुछ लिखेंगे तो होगा, तो वो जो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अब जैसे गंगा है, नदी है, हिमालय पर्वत है, रामचरितमानस एक ग्रंथ है, पुस्तक का नाम है, युधिष्ठिर जैसे पांडव, तो बहुतों का बोध करा रहा है पांडव, और एक का बोध कराता है कि पांडवों में से एक है बरगद, वृक्ष है, पेड़ है, बसंत जो है वो ऋतु है,
पूर्व जो है वो दिशा है। राजस्थान पत्रिका जैसे अखबार है। अब मान लीजिए इसकी जगह जैसे जनवरी होता, या मान लीजिए अभी रमजान चल रहा है, तो रमजान जो है वो त्योहार है, और यदि जनवरी है तो वो माह है। राजस्थान पत्रिका अखबार का नाम है। बब्बर ये शेर जाति का बोध कराता है। चेतक जो है ना ये घोड़ा जाति का बोध कराता है। कोबरा ये सांप जाति का बोध कराता है। तो कुल मिलाकर के जब एक का बोध कराए तो वो होता है, वो होता है व्यक्तिवाचक। और यदि कुत्ता जातिवाचक है, मच्छर जातिवाचक है, अब उसमें जैसे एनाफिलीज बोल दे, और या फिर जैसे कुत्ता में हम जैसे टॉमी कुत्ते का नाम बोल दें, तो टॉमी उसका बोला तो वो फिर व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ओके, अब यहां पर ये बहुत सिंपल सी कहानी है कि एक जो है व्यक्तिवाचक है जो एक का बोध करा रहा है, और दूसरा जातिवाचक है जो समूह का बोध करा रहा है। ठीक, अब अगली जो कहानी है वो ये है कि कुछ विशेष बातें हैं जो केवल व्यक्तिवाचक में होती है। मानव शब्द जातिवाचक है मित्रों, लेकिन मानव शर्मा अगर नाम बोलेंगे तो वो व्यक्तिवाचक है। ओके, जोधपुरी कोट जो है वो व्यक्तिवाचक है। कोट होता तो वो जातिवाचक होता। अब देखिएगा, जैसे यहां पर ये सब आपने लिखा है, गंगा, हिमालय, रामचरितमानस, युधिष्ठिर, बरगद, बशन, पूर्व, या नदी, पर्वत, ग्रंथ, पुस्तक, तो आपको एक तरफ एक का पर्टिकुलर बोध हो रहा है, एक तरफ उसी की जाति का बोध हो रहा है, समूह का बोध हो रहा है। दुनिया में जो भी चीज एकमात्र है, जो भी दुनिया में एकमात्र है, वो सबकी सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गौर से सुनिएगा इसे, कि दुनिया में जो भी चीजें हैं एकमात्र हैं, वो सबकी सब क्या है, व्यक्तिवाचक। जैसे देखो, ईश्वर, ब्रह्मांड, ताजमहल, सूर्य, चंद्रमा, अब ये सबके सब जो है एक हैं। इसलिए चंदावत जी लिख दिया है मैंने, ईश्वर भी व्यक्तिवाचक है। ओके, क्योंकि वो एक की ओर इशारा कर रहा है। आगे की जो कहानी है वो ये याद रखिएगा, पंच जो महाभूत होते हैं, पंच महाभूत, पंच महाभूत, पांच जिनसे मिलकर के शरीर का निर्माण होता है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्वरत अधम शरीरा जी। तो पांच, नीलोफर अंसारी जी ने लिखा कि अल्लाह, ईश्वर, अल्लाह और ईश्वर तो एक ही है। अब रमजान का वक्त है तो आपने जो है अल्लाह शब्द लिख दिया है। जिस धर्म संप्रदाय के मानने वाले लोग हैं वो उसी हिसाब से लिख देते हैं, लेकिन अल्लाह और ईश्वर तो एक ही बात है। ये तो धर्म के ठेकेदारों ने उसमें जो है भेद निकाल दिए हैं, वरना जो है आप ईश्वर कहो या अल्लाह कहो, रमजान कहो या नवरात्र कहो, मंदिर कहो या मस्जिद कहो, वो तो शब्द ईश्वर को पूजने की, जैसे मंदिर मस्जिद ईश्वर दोनों में है। अब वो कहीं अल्लाह के रूप में देखा गया है तो कहीं जो है वो भगवान के रूप में देखा गया है जी, लेकिन वो है तो एक ही ना। ईश्वर के एक पुजारी से यानी कि भूख से तड़पते और ठंड से ठिठुरते एक भिखारी से मैंने पूछा, बाबा काशी बड़ा या काबा। ईश्वर के एक पुजारी से ठंड से ठिठुरते और भूख से तड़पते भिखारी से मैंने पूछा, बाबा काशी बड़ा है या काबा। तो भिखारी ने तकरीबन लेटे ही लेटे मुझसे कहा, बेटे, भिखारी ने लेटे ही लेटे मुझसे कहा, बेटे क्यों संस्कारों को चेक करता है, भूखे भिखारी से मजाक करता है, क्यों संस्कारों को चेक करता है, भूखे भिखारी से मजाक करता है। मैंने कहा, नहीं, आज जब धर्म समाज के कटघरे में खड़ा है तो बाबा बताइए ना, मंदिर और मस्जिद में कौन बड़ा है। तो उनका जो जवाब था वो सुनिए। उन्होंने कहा कि बेटा,
मैं जिंदगी भर मस्जिद की सीढ़ियों पर जिया हूं और मंदिरों में जाकर के चरणामत पिया हूं। मंदिर और मस्जिद में कोई जर्क नहीं होता, और स्वार्थ का चश्मा उतार कर देखो, नवरात्र और रमजान में कोई फर्क नहीं होता। तो ईश्वर और अल्लाह दोनों आपने लिखे, दोनों एक ही बात है। पंच जो महाभूत है, 5 से मिलकर जिस शरीर का निर्माण होता है पंच महाभूतों का, वो पंच महाभूतों में देखिए, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्वरत अधम शरीरा, यानी कि धरती और आकाश, ये दो जो है ना वो व्यक्तिवाचक है, ये व्यक्तिवाचक है। और अग्नि, वायु और जल, ये जो है ये जातिवाचक है, ये समूह का बोध कराते हैं। ओके, तो आपने जो पूछा ना वो अब और भी क्लियर हो गया। कुछ लोग पूछते हैं कि धरती का क्या है, आकाश का क्या है। बिल्कुल, पुष्पा बघेला जी ने सही जवाब दिया है। हाँ बिल्कुल, देव कुमार जी सही बात है। और यहां पर देखिएगा, अग्नि, वायु और जल, ये 3 जातिवाचक है, याद रखना, और धरती और आकाश ये व्यक्तिवाचक है। ओके, अब वापस आते हैं अपनी बात पर। हम पढ़ रहे थे व्यक्तिवाचक संज्ञा। उषा, पंखा, रीटा मशीन, ये व्यक्तिवाचक है ओम प्रकाश जी, बिल्कुल। हाँ, और अब जो है हम बात कर रहे हैं किसकी, जातिवाचक की। तो देखो, जातिवाचक में कुछ बातें आपको विशेष बतानी है। वो ये है कि जातिवाचक संज्ञा के उपभेद हैं। ये जो जातिवाचक संज्ञा है इसके 2 विभाजन हैं, इसके उपभेद हैं, 2 भागों में बटी हुई है। 2 भाग कौन कौन से हैं? एक है द्रव्यवाचक और दूसरी है समूहवाचक। ओके, एक तो है द्रव्यवाचक और एक है, हाँ, स्टडी विद केयर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रीटा मशीन, सही लिखा आपने, कंफ्यूजन दूर कर दिया ओम प्रकाश जी। उषा, पंखा, रीटा मशीन, राठी गाय, ये सबके सब व्यक्तिवाचक हैं। हाँ, आप चेतक घोड़ा बोलेंगे ना तो चेतक जो है उस घोड़े का नाम है। बब्बर बोला मैंने, शेर है, ऐसे। नीलोफर अंसारी जी ने लिखा कि समूह और द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल। तो ये जो बातें हैं जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, जातिवाचक के 2 भेदों की, इसको थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। जो द्रव्य होते हैं ना, द्रव्य का मतलब समझते हैं, तरल, ठोस और गैस, तीनों आते हैं इसमें, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है उसमें तरल पदार्थों को विशेषकर शामिल कर लेते हैं। तरल पदार्थ जैसे तेल है, घी है, द्रव्य हो गया ना, द्रव पदार्थ। द्रव्य और द्रव्य में फर्क है। द्रव्य में तो ठोस, द्रव, गैस सभी आते हैं। और जो पूजा चावला जिक्र की गर्ल्स का भी नाम ले लिया करो, लेते हैं बेटा, सभी का नाम लेते हैं अपन। तो आप थोड़ा सा गौर कर नहीं पा रहे होंगे बीच में। जिसका जो ठीक लगता है बात वो सही है, जो बता रहे हैं सही पढ़ रहे हैं, उनको मैं पढ़ ही रहा हूं, देख ही रहा हूं। यहां पे तरल जैसे तेल, घी, पानी, दूध, दही, ऐसे कुछ भी आप बोलेंगे, केरोसिन, ये सब क्या है? तरल पदार्थ। अच्छा, जितने भी खाने पीने की वस्तुएं अक्सर ठोस होती हैं, द्रव्य हो सकती है पीने की, है तो खाने पीने की वस्तुएं, समोसा, कचौरी, बर्गर, पाव भाजी, चाउमीन, कुलचे, कुछ भी। और धातुएं जितनी भी हैं, धातुएं, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ये भी ठोस होती हैं। और द्रव गैस के रूप में भी अगर कुछ है तो ये सारी की सारी, चाहे वो धातुएं हों, चाहे वो तरल पदार्थ हैं,
और चाहे वो खाने पीने की वस्तुएं हैं, सब द्रव्यवाचक में है। तो सोना, चांदी, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ऐसा कुछ भी, या जैसे कोई भी समोसा, कचौरी, जलेबी, जो भी, या जैसे तरल पदार्थ, तेल, दूध, घी, हाँ, ये सब, ऐसी स्थिति में ये सब की सब द्रव्यवाचक है। तरल पदार्थ, खाने पीने की वस्तुएं, सभी धातुएं, ये थोड़ा सा याद रखिएगा इसको, ये सभी के सब द्रव्यवाचक है। ओके, आग जातिवाचक कैसे है? सुमन साहिल जी, जो मैं बोल रहा हूं ना कि अग्नि जो है वो जातिवाचक है, तो उसको मानो। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जातिवाचक संज्ञा है, समूह का बोध कराती है। अग्नि कोई एक से नहीं होती, उसमें कोयला भी आता है, उसमें ऑक्सीजन भी आती है, कार्बन का उसके साथ काम होता है, तो वो एक से तत्व पैदा नहीं होता। अग्नि पैदा करने समूह का काम है। ओको, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक क्या है, जैसे कोई चीज है, आ रही है आगे, अभी आगे जाके वो चीज आ रही है, तो ऐसी स्थिति में जो जो चीजें आप पढ़ रहे हो वो पढ़ो, शेष आगे आ रही है ना। बहुत इतना दोनों चीजों में करोगे ना एकदम कि ये भी बताओ, ये भी बताओ, ये भी बताओ, एक एक चलते जाओ। द्रव्यवाचक चल रही है अभी। राजा ने अपराधी को जब पकड़ा तो अपराधी से कहा कि दो चीजें हैं, बताओ, 100 कोड़े खाने हैं या 100 प्याज खाने हैं। व्यक्ति ने सोचा यार कोड़े खाएंगे तो मार पड़ेगी, प्याज, इसलिए उसने बोला प्याज। अब राजा ने जैसे उसको प्याज दिए खाने को, तो तीखे होने की वजह से जैसे उसे तीखापन महसूस हुआ उसको, तो वो थोड़ी देर में झर्रा गया और बोला नहीं नहीं कोड़े। अब 10 प्याज खाए, फिर कोड़े, फिर राजा ने कोड़े लगवाए, तो उसने 10-20 कोड़े खाए, इतने बीच में बोल पड़ा, क्योंकि कोड़े से फिर कराने लगा नहीं प्याज, फिर प्याज राजा ने खिलाए, इतने फिर बीच में बोल गया कोड़े, कोड़े प्याज, कोड़े प्याज, कोड़े प्याज, और इस चक्कर में वो 100 कोड़े भी खा गया और 100 प्याज भी खा गया। तो ज्यादा आगे मत बढ़ो, बता रहे हैं, भाववाचक संज्ञा बताएंगे क्या होती है, आगे आ रही है। अभी द्रव्यवाचक सीख ली, समूहवाचक है। अब समूहवाचक में समूह का बोध कराने वाले शब्द, दल, जत्था, गिरोह, कारवा, काफिला, यूथ, कटक, ऐसे जो शब्द आते हैं ना, यूथ, कटक, दल, जत्था, गिरोह, कारवा, काफिला, सभा, वृंद, समिति, परिषद, रेबड़, विद्यार्थी, पुलिस, ये सब की सब। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है पीसी पुनिया जी ने, प्राकृतिक घटनाएं हमेशा जातिवाचक संज्ञा होती है बेटा, ये बढ़िया प्रश्न है। प्राकृतिक घटनाएं, प्राकृतिक घटनाएं जितनी भी हैं वो सब की सब जातिवाचक संज्ञा होती है। हाँ, राजकुमार सैनी ने बिल्कुल सही लिख दिया, दल, जत्था, गिरोह, कारवां, काफिला, यूथ, कटक, सेना, सभा, भीड़, इसमें आप और भी लिख सकते हो, वृंद, गण, परिषद, परिषद आपने लिख दिया, कौन वहां पे होता है, कोई बात नहीं, वो तो हम टाइपिंग करते हैं, कंप्यूटर वगैरह नहीं होता तो मोबाइल से दिक्कत रहती है। बिल्कुल, रेबड़, ये सब समूह का बोध कराते हैं। प्राकृतिक घटनाएं हमेशा जातिवाचक होती है, इस बात को मन से याद रखिएगा। जैसे आंधी, तूफान, भूकंप, प्रलय, सुनामी, उल्कापिंड गिरना, ऐसा कोई भी घटना है जो प्राकृतिक घटना है, वो सबके सब क्या होगा, जातिवाचक होती है। ओके, उषा लड़की का नाम होता है जातिवाचक कैसे? अगर उषा लड़की का नाम होगा ना, वो व्यक्तिवाचक होगी। मनीषा मीना जी, आगे क्या है, मैं ये तो कह रहा था ना, आगे जाके हम पढ़ाएंगे कि जो है किस तरह से व्यक्तिवाचक को जातिवाचक में, जातिवाचक को व्यक्तिवाचक में बदला जा सकता है। तो ये जो है अभी आपको मैं बताता हूं, इसको थोड़ा सा देखिएगा, टाइम लगेगा, अभी मैं इसको बताता हूं आगे। अभी जो है इतना याद रखिएगा कि जातिवाचक संज्ञा में प्राकृतिक घटनाएं सभी आ रही हैं। ओके, अब 2 प्रकार की संज्ञा आपने पढ़ ली, तीसरी संज्ञा पाते हैं, और तीसरी से संज्ञा है उसका नाम है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, एक मिनट रुकिएगा,
उनको दे दीजिएगा। भाववाचक संज्ञा। अब जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं ये भाव का बोध कराती है। भाववाचक संज्ञाएं भाव का मतलब यहां स्वभाव से है, और स्वभाव का मतलब यहां पे अवस्था, गुण, दोष, धर्म, इनसे है। ओके, स्वभाव, अवस्था, गुण, दोष, धर्म, इनसे होता है। अब जो ये भाव है ना, ये जो भाव आपने लिखा है, ये एक के लिए भी हो सकता है और ये समूह के लिए भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में एक और समूह दोनों के लिए जो होता है, यानी कि वो व्यक्तिवाचक हो या जातिवाचक हो, उन दोनों को, हाँ लकी जी आज 1 घंटे की क्लास है। विनोद कुमार वैष्णव जी लिख रहे हैं जोखिम उठा रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं। बेटा ये मास्क रखा, अब मैं इसको लगा के अगर पढ़ाऊंगा तो फिर आप बताओ आपको मेरी शक्ल कैसे दिखेगी, इसलिए मास्क की जरूरत नहीं है। मैं हाथों हाथ तैयार हूं, आप कहो तो मैं यूं लगा के पढ़ा लूं इसे, तो आप निश्चित रहो मैं सब कंप्लीट तैयारी के साथ हूं। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, आपका आप जो चाह रहे हैं, आपकी जो विचार है उसके लिए शुक्रिया। एक और समूह का बोध कराए, यानी कि चाहे व्यक्तिवाचक हो या जातिवाचक हो, लेकिन वो किसका बोध कराना चाहिए? भाव का। भाव का बोध कराएगा वो क्या कहलाएगा? भाववाचक। ओके, पीडीएफ मिलेगी इसकी, हम आपको पीडीएफ बिल्कुल मिलेगी। और अब यहां पर ये देखिएगा कि जो ये स्वभाव की बात की जाएगी तो 2 चीजों से इसको पहचानिए। पहचानने की बात बताता हूं। एक तो ये कि ये अदृश्य होते हैं। अदृश्य यानी कि आपको दिखाई नहीं देंगे, और दिखाई नहीं देंगे ना तो आप इनको स्पर्श भी नहीं कर सकते। भाववाचक संज्ञाएं टच नहीं की जा सकती। लोकेश सिंह जी, भाववाचक संज्ञाएं टच नहीं की जा सकती। ओके, हाँ विनोद कुमार जी लिख रहे हैं कि आपको कोई नुकसान नहीं हो गुरुजी। बेटा बिल्कुल नुकसान नहीं होने वाला, कोई टेंशन मत करो आप। अब मैं तो जो है आप लोगों के बीच जब आ जाता हूं ना तो उसके बाद वैसे भी खुश हूं, कोई नुकसान होगा भी नहीं। और आपके लिए आया हूं तो ना तो पुलिस का कोई ऐसा डर रहता है, ना बीमारी का डर रहता है, क्योंकि मन में रहता है कि जिन विद्यार्थियों के लिए काम कर रहे हैं वो जो है दुआएं दे रहे होंगे। इस संस्थान के लिए काम कर रहे हैं तो संस्थान भी जो है किसी के लिए दुआ करता है। तो ऐसी स्थिति में जो है मुझे कोई उस बात का डर नहीं है। और रेत सी आंखों में समंदर से ख्वाब सजाए बैठे हैं, कुछ नागफनियों के बीच भी गुलाब महकाए बैठे हैं, और आपके बीच आते हैं तो कुछ ऐसा लगता है जैसे कि हम गंगा तट पर कुंभ नहाए बैठे हैं। तो आपके बीच आने पर, लाइव आने के बाद वैसे भी सारे गम, सारे टेंशन्स, सारी जो है हकीकत, इस विनाशकारी बीमारी का डर, ये सब खत्म हो जाता है। लगता है कि दुआएं चल रही होंगी। बिल्कुल। तो स्पर्श नहीं किया जा सकता, पहली बात। दूसरी बात अदृश्य होती है। अदृश्य होंगे तो आप इनको कल्पना के द्वारा महसूस कर सकते हो। आप इनको कल्पना के द्वारा महसूस कर सकते हो ओनली, बिल्कुल ओनली फीलिंग होती है। बिल्कुल वर्षा गौतम जी ने लिख दिया है कि भाववाचक संज्ञा टच नहीं होती है, महसूस की जाती है भाववाचक। अंजना शर्मा जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। हाँ, तो ऐसी स्थिति में ये जो कल्पना के द्वारा महसूस होंगी, टच की नहीं जा सकती। और इससे भी ज्यादा एक और चीज जो खास है, मनु सिंह लिख रहे हैं कि हरिकेन, तूफान। तूफान का नाम आ गया ना हरिकेन, तो व्यक्तिवाचक है। अगर ना ही होता उसकी जगह केवल तूफान होता, देखो नाम आया है वहां पर। प्राकृतिक आपदाएं सभी जातिवाचक है। ओके, स्पर्श नहीं की जा सकती। और इनकी जो खास बात है वो ये है कि निर्माण इनका जो है प्रत्यय के द्वारा होता है। निर्माण जो है इनका
प्रत्यय से होता है। ओके, तो भाववाचक संज्ञा में सीखे आप। बिल्कुल, नमस्कार हनुमान जी। निर्माण जो है प्रत्यय से होगा, स्पर्श कर नहीं सकते, कल्पना द्वारा केवल महसूस करेंगे, अदृश्य हो जाती है, यानी दिखाई नहीं देती भाववाचक। भाव का मतलब हाँ, इनका निर्माण किया जा सकता है, यह बात सही है। बिल्कुल, नमस्कार, आप सबको नमस्कार। इनका जो है निर्माण किया जा सकता है। निर्माण मैं आपको बता देता हूं। अगला हेडिंग यही लिख लेते हैं, भाववाचक संज्ञा बनाना, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। अब बताइए, भाववाचक संज्ञाएं बनाई किससे जाएंगी? अब देखिए, बनाई किससे जाएंगी? प्रत्यय के द्वारा। प्रत्यय लगाओ, बनती जाएंगी। जैसे देख दो, अभी एक एक से बना लेते हैं। जैसे मान लो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उससे भाववाचक बना दो, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा है, उससे भाववाचक बना दो। अब संज्ञा 3 है, व्यक्तिवाचक से भाववाचक और जातिवाचक से भाववाचक हो गई, तो तीसरा भाववाचक से भाववाचक तो बनेगा नहीं। और तीसरा, जैसे सर्वनाम से बना दो, भाई विकारी शब्दों से बना दो, अविकारी शब्दों से बना दो। तो ये तो विकारी है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया से बना दो, विशेषण से बना दो, विशेषण से बना दो, अव्यय से बना दो, अव्यय से उसको बनाया जा सकता है। बिल्कुल, देखो ये सारे के सारे क्या हैं? विकारी शब्द। तो विकारी शब्दों से भी आप बना रहे हैं, और ये है अविकारी से भी आप बना रहे हैं। ओके, अब बनाने के लिए आपके पास ऑप्शन क्या है? प्रत्यय लगाओ। प्रत्यय द्वारा हम इनको अक्सर बनाते हैं। ओके जी, पीडीएफ ऑन नहीं हो रही है, इसका पीडीएफ थोड़ी डाला संज्ञा का। हाँ, संज्ञा का पीडीएफ अभी नहीं दिया आपको, मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा पूरा। टॉपिक पढ़ाने के बाद मैं इसका पीडीएफ आपको उपलब्ध कराऊंगा, उससे पहले नहीं होगा, ठीक है। अब देखिएगा, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, जैसे मान लो राम, कृष्ण, कंस, रावण, मान लो ये व्यक्तिवाचक शब्द है। अब इनको अगर आपको जातिवाचक बनाना है, जैसे राम में रामत्व, भाववाचक, प्रत्यय लगा दो। और कृष्ण से जैसे कृष्णत्व, कंस से जैसे कंसपना, रावण से जैसे रावणपना, रावण से जैसे रावणपना। अब यहां पे जो मैंने त्वय लगाया है, पना लगाया, उससे रावणपना, कंसपना। अब आप ऐसे देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप ऐसे कहें कि मीरा जो है कृष्णत्व में रम गई, तो कृष्ण शब्द तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन कृष्णत्व ये भाव है उसका, इसको महसूस किया जाता है जी, इसको महसूस किया जाता है। सबरी रामत्व में लीन हो गई। आप घर पे गए, आपने देखा कि कोई पड़ोसी ने जो है तांडव कर रखा, आपको यार ये क्या कंसपना मचा रखा है, या किसी ने अहंकार दिखाया, आपने कहा मुझे आपका ये रावणपना पसंद नहीं होता, मुझे आपका रावणपना पसंद नहीं आया। तो ये जो रावणपना है, कंसपना है, रामत्व है, कृष्णत्व है, ये भाव है। तो आपने यहाँ पे व्यक्तिवाचक को भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट कर दिया प्रत्यय लगा करके। अभी इनकी बात करेंगे, संज्ञाओं का बदलाव अपन बात करेंगे अभी। दूसरा देखो, जातिवाचक संज्ञा पे आते हैं। जैसे मान लो शिशु, और उससे आपने बना दिया शैशव या शिशुता बना दिया, शिशुता या शैशव। ओके, आपने जैसे कोई भी शब्द जो जाति को सूचित करता है, मान लो मानव शब्द है, अब ये जाति को सूचित करता है, इससे अगर आप मान लो इसमें कोई प्रत्यय लगाएं, जैसे मानवत्व, तो जो देव से देवत्व, पशु से पशुत्व, बुढ़ापा, ऐसे शब्द जो आएंगे,
है ना। तो ये सब जातिवाचक संज्ञा है, इनमें आप प्रत्यय लगाइएगा, वो भाववाचक बन जाएगी। ओके, अगली बात सुनिएगा, सर्वनाम से बना लेते हैं, जैसे अहम, जैसे अहम। अब अहम से बन गया अहंकार, यानी अहम का जो कार्य करता है वो कौन कहलाता है, वो क्या कहलाता है, अहंकार। जैसे मम, मम से हो गया ममत्व, या जैसे निज, निज से हो गया निजता। पर होता जैसे पर, परत्व। तो ऐसे प्रत्यय लगाया आपने तो सर्वनाम से ही बन गई। दूसरा क्रिया से बना सकते हैं। क्रिया से कैसे बनाएंगे, जैसे देखो, जैसे लड़ना क्रिया है, अब आपने बनाया लड़ाई, पढ़ाई, जैसे पढ़ना, पढ़ाई। जैसे अच्छा, विशेषण में आएगा, सॉरी, जैसे चुनना, अब चुनना से आपने लिख दिया चुनाव, जैसे आपने लिखा चुनना। और चुनना से जो है जैसे चुनाव, जैसे पीना क्रिया है, उससे आपने लिख दिया प्यास, प्यास। जैसे उठना, उठाव। ऐसे जो होते हैं, तो जहां पे दिखावा, तो जहां पे आपको लगे कि क्रिया थी और उससे आपने उसमें प्रत्यय लगा करके उसको ऐसा बना दिया कि वो महसूस हो रही है, अब केवल टच नहीं की जा सकती, लेकिन तो उसको आप कहेंगे कि वो क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। ओके, अच्छा, एक बार ही बोलता हूं मैं, तो एक बार बोल रहा हूं, उसको एक बार में सुनो। ऐसा नहीं मैं एक ही बात को बार बार बोलता जाऊंगा। कुछ लोगों की आदत है कि वो दोस्तों 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 दोस्तों, वो दोस्तों दोस्तों में पूरा आधा घंटा वो दोस्तों पे चलता रहता है। आप मुझे फटाफट नोट करते जाओ, समझते जाओ, हाथों हाथ लिखते जाओ। ऑफलाइन क्लास की तरह हम पढ़ा रहे हैं, एक ही बात को बार बार रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि आपका ध्यान पूरा होना चाहिए। अगर आप नहीं सुन पा रहे तो वापस देख लेना वीडियो को, लेकिन समझ में आना चाहिए। नहीं आ रहा हो मुझे बता देना। ओके, अभी मैं आपको लाइव देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन बता देना। आगे देखिएगा, विशेषण से, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो है कुछ क्लियर हो नहीं पा रहा है, दिख नहीं पा रहा है। अभी बोले थे बीच में, चलो एक बार दोबारा देख लो, आप देख लीजिए इसको जो भी। आगे देखिए, विशेषण से, अभी तो लास्ट से ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी, ये दिख रहा है, ऊपर नीचे देख लीजिए। अच्छा, आगे देखिएगा, क्रिया से हो गया, अब बनाते हैं विशेषण से। विशेषण से कैसे बनाएंगे, जैसे मान लो आपके पास है शीतल शब्द है, अब शीतल से आप बना दो शीतलता, या जैसे मीठा, मिठास। अभी पूछ रहे थे एक सज्जन, इसलिए मैं कह रहा था कि थोड़ा रुको। मीठा से मिठास। और कोई भी, जैसे सुंदर, अब सुंदर से आप सुंदरता लिख सकते हो या सौंदर्य भी लिख सकते हो। सुंदरता या सौंदर्य, ऐसे कोई भी लिख सकते हो। स्क्रीन रुकी हुई है, बिल्कुल स्क्रीन आगे बढ़ नहीं रही है, मैं देख नहीं पा रहा हूं पिछले टाइम। सुंदर से सुंदरता, सौंदर्य, ऐसे जो शब्द आ रहे हैं, यहां पे इन सभी शब्दों में विशेषण से हमने क्या बनाई, भाववाचक संज्ञा बनाई। तो भाववाचक संज्ञा जब भी बना रहे हो ना आप, तो देखो यहां पे यह लगा हुआ है, प्रत्यय लगा हुआ है, आस लगा दिया, ता लगा दिया, ये क्या है, सब प्रत्यय तो हैं। इधर देखिएगा, ये प्रत्यय लगाया था, आई, आब, आस, तो ये आस प्रत्यय, ये आप प्रत्यय, ये आई प्रत्यय। तो जैसे जैसे आप प्रत्यय लगाते जा रहे हो ना, संज्ञाओं का निर्माण होता जा रहा है। आगे की बात, जैसे अव्यय है, अव्यय से भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, जैसे इतना, इतनी, बाहर, बाहरी, ऊंचा, ऊंचाई, अंदर, अंदरूनी या आंतरिक। अब ये जो चीजें हैं ये महसूस की जा सकती हैं,
इनको आंतरिक अब ये महसूस किया जा सकता है। खुशी, हर्ष, खुशी, हर्ष, विकास, तमन्ना, भावना, आकांक्षा, इच्छा, भावना, इच्छा, जिज्ञासा, ये सब जो है महसूस किए जाते हैं, यानी कि इनको आप टच नहीं कर सकते, इसलिए सबकी सब भाववाचक संज्ञा है। तो मित्रों, भाववाचक संज्ञा पढ़ते समय याद रखो, शब्द चाहे विकारी हो चाहे अविकारी हो, दोनों से ही भाववाचक संज्ञा बनती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसके साथ प्रत्यय लगाया जाना जरूरी है। और प्रत्यय लगाने के साथ साथ यह भी देख लीजिए कि प्रत्यय लग रहा है और वो महसूस होनी चाहिए, टच नहीं हो जाए। अब कोई कह रहा है कि साहब मान लो हर्ष मेरे भाई का नाम है, छोटे का, मैं तो उसको टच कर सकता हूं, ठीक है। हमारे यहां विकास जी बैठे हुए हैं, हम उनको जो है टच कर सकते हैं, तो टच हो रहे हैं ना, इसका मतलब भाववाचक नहीं है, फिर वो व्यक्तिवाचक शब्द हो गया है। तो यहां पे जैसे देश का विकास होना चाहिए, ये भाववाचक है, और इसकी जगह ऐसे कहें कि आज हमारे घर विकास आया था या विकास जी आए थे, ऐसा कुछ भी हो, तो इसका मतलब है कि वो व्यक्तिवाचक है। तो कुल मिलाकर ये कि व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक ये बदली जा सकती है। एक मैं आपको और बता देता हूं कि जैसे नौकरी, लूट खसूट, लूट खसोट, मारपीट, चोरी, चुनाव, है ना, डकैती, ये सारे क्या प्रक्रियावादी शब्द है, और ऐसे शब्दों में हमेशा भाववाचक संज्ञा होती है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि चोरी, डकैती, लूटपाट, नौकरी, मारपीट, ऐसे शब्द भी आए। चुनाव का तो मैंने आपको बता दिया था कि नौकरी, चुनाव जो है चुनना से बन रहा था, क्रिया से भाववाचक संज्ञा हमने बनाई थी। तो याद रखिएगा कि ऐसे कुछ भी आएगा तब भी वो भाववाचक संज्ञा बन जाती है। तो भाववाचक संज्ञा जो अब तक हमने बनाई है वो जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा से या जातिवाचक संज्ञा से या भाववाचक संज्ञा से हमने सभी प्रकार से उसको बनाई है। और अब इसके बाद जो आगे की कहानी है वो ये है कि इन संज्ञाओं को आपस में परिवर्तित किया जा सकता है, इनको चेंज किया जा सकता है। तो जब आप कोर्स पढ़ रहे हो ना, तो उसको कंप्लीट पढ़ो। अगर आप कंप्लीट पढ़ेंगे ना तो टेंशन नहीं होगी, और जिसके जीवन में टेंशन नहीं हो रही है ना, एक ही काम के लिए बार बार टेंशन हो, उसका जीवन पिछड़ा हुआ है। लेकिन अगले आने वाले के लिए कोई डर है तो याद रखिए, डर के आगे जीत है। डरना जरूर है, भय होना चाहिए ताकि हम अपनी शक्तियों को सृजित कर सके, लेकिन वो भय इस तरह का नहीं हो कि वहां पे एक्शन नहीं हो। एक्शन के साथ अगर भय को मुकाबला किया जाता है तो वो भय उसके जीवन को बदलने वाला बन जाता है। ओके, और मैं एक बात आपको बता देता हूं, जैसे कि बंदरगाहों पे जो हवाई जहाज होते हैं, वो जो जल जहाज होते हैं, जलयान होते हैं, वो बंदरगाहों पे खड़े हैं ना, तो वो बहुत कंफर्ट जोन में है वहां पर, यानी कि वो सही जगह खड़े एकदम, वहां उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ऐसी इसके बावजूद ये पक्का मानिएगा कि वो जहाज जो है वो बंदरगाहों के लिए नहीं बना है, वो बंदरगाहों के लिए नहीं बना है, वो कंफर्ट जोन में है, लेकिन वो बना है उस समुद्र के बीच में जाकर के, और जोहर दिखाने के लिए वो बना है कि लहरों से टकराए, भले ही चूर चूर हो जाए, लेकिन लहरों से टकराए, और लहरों से टकराएगा और भले ही चूर चूर हो जाए, लेकिन वो अपना नाम करके जाता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अभी आप जैसे आप देखते हैं ना, हम लोग पढ़ाते हैं तो कुछ लोग फिक्स हैं, मैं 2-3 गर्ल्स के नाम से आईडी है, 2-3 बॉयज के नाम से आईडी है, वो फिक्स हैं, उनका रोज का काम है एक टीचर को हाईलाइट करके मैसेज करना, कभी किसी टीचर के बारे में गुमराह करना, कभी जो है उसके बारे में उटपटांग बोलना। अरे
एक बात सुनो, मैं आपको बहुत मन की बात बोल रहा हूं, भारतीय व्यक्ति हूं, हिंदुस्तान के संस्कारक व्यक्ति हूं, इसलिए बात बोल रहा हूं कि हाथ की लकीरों को हम पढ़ नहीं सकते, यह पक्का है। हाथ की लकीरों को हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन हवाओं के खिलाफ हम क्या लड़ नहीं सकते। और जो बुजुर्गों और टीचर्स का आदर नहीं करता, मेरा वादा है कि वो जीवन में आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए डेडिकेशन, समर्पण भाव होना चाहिए। इसलिए उस भाव से काम करिए। कुछ लोगों की पूरी जिंदगी यही काम करने में निकलेगी। कुछ लोग हैं जिनका पूरा काम यही है। टारगेटेड लोग हैं जो एक टीचर की क्लास लगवाने के लिए लगातार मैसेज करते हैं। टारगेटेड लोग हैं जो खिलाफ बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जब एक शिक्षक के साथ आप ढंग से बैठ नहीं सकते, तो क्या जिम्मेदारी है, क्या अनुशासन है आपका, क्या संस्कार है आपके कि आप अपने बच्चों को कुछ दे पाएंगे, इस देश को कुछ दे पाएंगे। ये वो शिक्षक हैं जिनको पुलिस के कितने अवरोधों के बीच यहां आना होता है। ये वो शिक्षक हैं जिनको घर वाले निकलने नहीं देते। मैं घर जाऊंगा ना, तो घर जाने से पहले घर वाले गेट के हाथ नहीं लगाने देते, मना करते हैं, बाहर खड़े हो जाओ, पहले सैनिटाइज करेंगे, ये करो ये करो ये करो, वो काढ़ा बना के पियो, ये पियो। किस लिए? कि इस क्लास को ले सकूं, इसलिए ये सब सुनना पड़ता है। घर से तैयार होता हूं तो बात बनती है, अच्छा ड्यूटी पे जाना होता है, वहां पे हम अपने विशेष कपड़ों में होते हैं, यहां पे उन कपड़ों में नहीं है। यहां पे ना कोई ग्लव्स है, ना मास्क है, ना कुछ है, लेकिन यहां तक आने के लिए वो किट पहन के नहीं आता मैं, लेकिन इसलिए कि आपको कुछ दे पाए, आपकी पढ़ाई ब्रेक नहीं हो पाए। बस ये धैर्य मन में होता है कि इनकी पढ़ाई ब्रेक नहीं होने देंगे। अवरोध आते हैं तो आने दो। हमारे कई साथी बहुत मुश्किल से अपने गांव से कैसे निजी वाहनों में वहां से कोई सीकर से, कोई गंगानगर से, कोई बीकानेर से, कोई दूर से आए हैं। अभी हमारे प्रशांत जी जो है बेचारे सीकर से कैसे एक ट्रक, दूसरा ट्रक, तीसरा ट्रक, पिकअप, लिफ्ट ले लेके यहां तक पहुंचे हैं। क्यों? इसलिए कि आप जो है ढंग से आपका जीवन बने, आपके जीवन में रोशनियां हो, इसलिए आते हैं। और वो दो चार लोग जो अवरोध हैं वो इस काम के लिए। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि कभी भी ये याद रखो, एक तो सफलता की निंदा मत करो, क्योंकि अगर आप सफल व्यक्ति की निंदा कर रहे हो तो वो सफलता की निंदा है, और जो सफलता की निंदा करता है ना, सफलता उसे ऊपर से देख रही होती है और वो तय कर लेती है कि कुछ भी हो जाए मुझे इस व्यक्ति के पास जिंदगी में कभी नहीं जाना, क्योंकि ये सफल व्यक्ति की निंदा करता है, ये सफलता की निंदा करता है। इसलिए आप अगर सफल व्यक्ति की निंदा कर रहे हैं तो ये मत समझिए कि आप व्यक्तिवाचक व्यक्ति जो है मान करके उसको निंदा कर रहे हैं, नहीं, आप सफलता की निंदा कर रहे हैं, और सफलता की निंदा करने पर सफलता चिढ़ती है आपसे, फिर वो जीवन में आपके पास नहीं आएगी। दूसरा, कर्म का फल भोगना पड़ेगा। लिख लो, आंख ने आम के पेड़ पर आम को देखा, और आंख ने जैसे आम के पेड़ पर आम को देखा तो पैर चल दिए, पेट ने जो है उसके प्रति भाव पैदा किया, जीव ने जो है उसके प्रति रस पैदा किया, हाथ ने उसको तोड़ा, माली आया उसने पकड़ा तो उसने लाठियां बरसाई, पीठ ने लाठियां खाई। लेकिन पता है आंसू कहां से आए? आंख से, क्योंकि देखा उसी ने था। आंसू आए आंख से क्योंकि देखा उसी ने था। तो जहां से स्टार्ट होगा एंड भी वहीं पर होगा। जो गलत कर्म करेगा उसकी सजा उसे भुगतनी पड़ेगी। टीचर्स का, संस्थानों का, या किसी व्यक्ति विशेष के लिए बहुत राजनीति करेगा, उसकी सजा उसे भुगतनी पड़ेगी। विद्यार्थी बन के रहेगा तो विद्यार्थी बनेगा और विद्यार्थियों को आगे बना पाएगा, अदरवाइज यही काम रह जाएगा। इसलिए खुश रहो। ये देखिए नीलोपमा अंसारी जी ने लिखा है कि मुस्कुराते रहिए। बिल्कुल, क्योंकि हिंदी साहित्य कहता है कि खोल लेते दिल अगर, एक जो है ओपन हार्ट सर्जरी का एक बोर्ड लगा हुआ था अस्पताल के, वहां ओपन हार्ट सर्जरी का जो अस्पताल होता है ना, उसके वहां एक बोर्ड लगा हुआ था, उस पर बात लिखी हुई थी।
ओपन हार्ट सर्जरी के अस्पताल के बाहर नोटिफिकेशन पे एक बोर्ड लग रहा था, उस पर लिखा हुआ था कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो आज हमको नहीं खोलना पड़ता इन औजारों के साथ। तो खुश रहिए, जीवन में खुश रहोगे तो माहौल बनेगा। और पता है ना, अच्छे अच्छे माहौल में दुनिया की सारी नदियां अपना आप स्वतः आती है। समुद्र अपने माहौल में रहता है, शांत भाव से जीता है। समंदर से सीखो तुम जीने का तरीका कि शांत से बहना और अपनी मौज में रहना। और वो जब शांत रहता है ना, तो हजारों नदियां वहां आकर के मिलती है। इसलिए याद रखिए कि सफलता की निंदा, सफल व्यक्ति की निंदा करने पर, हां, उसके बाद सारी दुनिया आप पर थूकना शुरू करती है, क्योंकि सफलता आपके पास फिर कभी नहीं आती। तो ये आपकी समझ में आया। अब मैं आपको विभिन्न संज्ञाओं का बदलाव बता देता हूं कि संज्ञाएं बदलती कैसे हैं। देखिए, संज्ञाओं का रूपांतरण। अच्छा, एक बात सुनो, जैसे मैंने लिखा ना संज्ञाओं का रूपांतरण, तो यहां पे एक बात याद रखो, संज्ञा के दो रूप होते हैं, एक मूल रूप में और एक होता है उसका तिर्यक रूप। तो जो तिर्यक रूप होता है ना, उस तिर्यक रूप में क्या होता है, उसके साथ कारक चिन्ह जुड़ जाता है। जो तिर्यक रूप होता है ना मित्रों, तिर्यक, मूल और तिर्यक, मूल में तो वो मूल ही रहता है, तिर्यक में क्या, उसके साथ कारक चिन्ह जुड़ जाता है। कारक चिन्ह यानी कि उसके साथ कारक चिन्ह को परसर्ग भी बोलते हैं। कारक चिन्ह या परसर्ग उसके साथ जुड़ जाता है। ओके, तो जो परसर्ग या कारक चिन्ह जुड़ता है तो उसमें तिर्यक मतलब टेढ़ापन आ जाता है। अब वो टेढ़ापन वचन का भी हो सकता है, वो टेढ़ापन क्रिया का हो सकता है। भाई क्रिया भी तो एक वचन बहुवचन में होती है ना। तो ऐसी स्थिति में दो बातों को, ये जो है टेक्निकल वर्ड है कि मूल रूप और तिर्यक रूप। तो तिर्यक रूप होता है उसका टेढ़ा रूप। ओके, जैसे आपने लिखा कि राम ने रावण को मारा। अब यहां पे एक बात सुनिएगा, ये इसके साथ कारक चिन्ह लगा हुआ है तो तिर्यक रूप है, और एक डायरेक्ट लिख देते हैं आप राम पढ़ रहा है, तो ये उसके मूल रूप में, ये उसके मूल रूप में, ये उसके तिर्यक रूप में। अब अगर कारक चिन्ह एक ही है, अगर कारक चिन्ह एक ही है, तब तो उसको हम अलग लिख देते हैं। ओके, जैसे देखो, ये तो संज्ञा के साथ था, ये कारक चिन्ह था संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ भी हो सकता है। जैसे उसने उसको किससे मारा, ठीक है। तो यहां पे देखो, उसने, उसको, तो सर्वनाम के साथ जब एक ही कारक होता है ना, तो एक कारक चिन्ह ये सर्वनाम और उसके साथ ये कारक चिन्ह, तो इसको तो हम उसमें जोड़ देते, मिला देते हैं। लेकिन अगर इसकी जगह मान लो ज्यादा कारक चिन्ह हो, जैसे आप यहां अपने लिए या मैं यहां आपके लिए, मैं यहां आपके लिए, तो यहां पे देखो के और लिए ये अलग अलग लिख दिया है। ओके, तो ये जो कारक चिन्ह है ये दूर किया, यहां पे दो आ जाते हैं ना, तो फिर आपको अलग अलग करना पड़ेगा, और एक था तो उसमें मिक्स कर दिया। तो सर्वनाम के साथ कारक चिन्ह जोड़ने का तो ये नियम हो गया। ये नील अरोड़ा दिख रहे हैं कि टेलीग्राम जो है सब्सक्राइब कितने हैं, क्योंकि आपके नाम से 3 चैनल है। इस बारे में हमारी टीम आपको पूरा जवाब दे देगी जी। अभी जो लिंक शेयर किया हमने, अध्यापक में क्या लिखना है जी के धाकड़ जी? कोई बात नहीं, अब आप सुनिए मेरी बात, मैं इसके बारे में शेष बातें कल करूंगा। देखो, एक तो ये कि जो चैनल के बारे में हमने अभी लाइव उस पर डाला है कमेंट पे, आप वहां जाके ज्वाइन कर लो।
ये भी देखो मिशन इंस्टीट्यूट ने डाल दिया है। तो हमारा ये टेलीग्राम है, इस पे आप ज्वाइन कर लीजिए। ओके, ये लिंक आपको भेजा गया यहाँ पे। पहली बात तो ये क्लियर। दूसरी बात, आप हमारा सारी टीम लाइव आती है, उसके लिए आप बार बार हमसे पूछते रहते हो, तो उसके बजाय बेटर ये है ना कि आप खुद जो है उस चैनल से जुड़े रहो, लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा करो ना, आपको पता चल जाएगा, आपका साथी आपको बता देगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करो, इसलिए नहीं कि हमारे लिए आप कर रहे हो, बल्कि इसलिए कि आपको नेक्स्ट सब कुछ पता चल जाए। हाँ, मिशन इंस्टीट्यूट के द्वारा देखो हमने अभी लिखा है कि नेक्स्ट जो क्लास है जनरल साइंस की, वो आदरणीय दीपिका मैम जी वो क्लास लेंगी 11:30 बजे। तो अभी सूचना है आपके पास। अच्छा, क्या आप लोगों के पास थोड़ी सूचना नहीं होती तो कई बार मुझे भी आप फोन करके और आपकी मतलब हमारे इंस्टीट्यूट को फोन कर आप शिकायतें कर लेते हो, बोले हमको बताया नहीं। देखो, कुछ काम खुद को करने पड़ते हैं और शिकायतों से कुछ नहीं होता। शिकायत करने का मतलब है कि आप जो है खुद थोड़े से अलर्ट कम थे और कई बार दुर्भाग्यवश आप सब कुछ सही हो, उसके बावजूद भी गलतियां हो जाती है। और इस बात को सीता माता से सीखिए। जगत जननी सीता मां जो देखिए, जिसका ससुर भगवान का भी बाप था, राम के पिता थे दशरथ, तो जिसका ससुर, जिस सीता के ससुर यानी राजा दशरथ ईश्वर के भी पिता थे, भगवान का भी बाप था, जिस सीता का पति स्वयं ईश्वर हो और जिस सीता का पिता जनक महाज्ञानी हो, राजर्षि हो, उसके बावजूद भी वो राजकुमारी बन जंगल में घूमती फिरी 14 वर्ष तक, लेकिन अब उसने उस बात की कभी शिकायत नहीं की कि मैं महलों को छोड़ के यहां कहां गई। इसलिए शिकायतें कम करिए, लगातार काम करिए। हम आपको जितना कोशिश हो रही है अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो मैंने आपको पढ़ाया है, कल इसको थोड़ा सा रिपीट करते हुए विभिन्न संज्ञाओं का रूपांतरण मैं करूंगा, क्योंकि संज्ञाओं का रूपांतरण का जो मामला है ना, ये कल ही बता पाएंगे। अब आज ये हो नहीं पाएगा। ये मैंने आपको मूल और तिर्यक रूपों के बारे में बात कर दी थी, तो शेष बातें आपसे अब कल करेंगे। बस मुझे विश्वास है कि आप खुश रहेंगे, अच्छे रहेंगे, दुनिया की तमाम आलोचनाओं से जो है डरेंगे नहीं। और घर परिवार में रहते हैं तो पड़ोस वाले टोक देते हैं कि इतने सालों से पढ़ रहा है, सिलेक्शन नहीं हुआ। कोई बात नहीं, उनको कहने दो, उनके कहने से क्या है। माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस पार है कुछ तो उस पार बहुत हैं, और जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। तो बहुत दुनिया है, लेकिन काम करो, लगातार मस्त रहो, मस्ती से काम करो। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। खिलखिलाते रहो, काम करते रहो, जीवन में आगे बढ़ते रहो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे कहूंगा कि इस संकट और इस वैश्विक महामारी के दौर में अपनी पढ़ाई को कमजोर मत होने दो, खुद को स्वस्थ रखो, अपने आप को घर में रख करके सेपरेट भी रखो, और खाली मत बैठो। खाली बैठोगे तो टेंशन आएगी। साहित्य कहता है कि खाली बैठकर मत जिया करो, कुछ भी नहीं तो पजामा उधेड़ के सिया करो, लेकिन खाली बैठ के मत जिया करो। इसलिए मुझे विश्वास है कि आप लगातार 24 घंटे मेहनत करेंगे और अपने आप को अपडेट रखेंगे। आपकी दुआओं शुक्रियाओं के साथ अब मैं अगली क्लास के लिए जो है इस मंच को 11:30 बजे आपके जो है आदरणीय मैम दीपिका जी आपके यहाँ आएंगी और वो जनरल साइंस की क्लास लेंगी। तो तब तक ये मंच उनके इंतजार में। अब तब तक खाना खाइए, थोड़ा सा रेस्ट करिए, म्यूजिक सुनिए, योग करिए और जो है अगली पढ़ाई के लिए अपने आप को तैयार करिए। थैंक यू।